मेरा जीवन यही है। आप जानते हैं मैं न साधु हूँ न संत हूँ, ऐसे ही फकीर आदमी हूँ। खुद को इस देश धर्म संस्कृति को जानने के लिए निकला था, पर मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकता। मान लो मैं दिन भर चल के आया हूँ 50 किलोमीटर, और शाम को अगर आप बोल दो यार ये खाना है, अब मतलब जब तक मैं आपको वो बना के नहीं दूंगा ना, चाहे मुझे आता हो नहीं आता हो कुछ भी, लेकिन मैं बेचैन हो जाऊंगा। यार मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे तैसे उसको सीख लूँगा। और जब आपको लगता है ना कि हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया, तो मतलब दिन है ना खुल जाता है। रमेश ये देखो, वो जो दिखाई दे रही है चूल्हा, जहाँ पे कल मैंने प्रसाद बनाया था, ठीक है, ये वाला जहाँ रात्रि में हमने विश्राम की। कल जहाँ मैं आया तो आके मैंने सब्जी जो भी बनाया, फिर बाजरे का रोटला बनाया, फिर हलवा बनाया। और महाराज जी जो जहाँ के ना, उनकी 85 साल उम्र है। जैसे ही उनको मैंने पवाया ना, आहा, मतलब जो अंदर से मस्ती थी ना, के बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया आपने रोटला। आज जैसे सुबह सुबह हुई ना, तो हम बोले महाराज जी आज क्या व्यवस्था है, तो बोले आज ना बाटी बनाओ, दाल बाटी बनाओ, मन है। अब मुझे आती नहीं है सच्ची। और रोटला जानते हो, कल जो बनाया ना, तीसरी बार बनाया। मैंने कभी जीवन में बाजरे की रोटी नहीं बनाई थी, पहली बार बनाई थी मैंने जूनागढ़ गुजरात में। लेकिन उन लोगों से अच्छी बनाई थी जो कई सालों से लेडीज़ लोग रोटी बनाते हैं ना आश्रम में, उनसे भी अच्छी बनाई थी पहली टाइम। दूसरी टाइम बनाई थी यात्रा में, दूसरे एक आश्रम में थे, वहाँ एक व्यक्ति थे, उनको आता नहीं, जो आश्रम संभाले थे, उनको रोटा बनाना आता नहीं था। तो मैंने बनाया, उनको भी पवाया, खुद भी पाया। एक महात्मा वो थे मेरे साथ, उनको पवाया। कल तीसरी बार बनाया, पर कल मेरी इच्छा से अनुसार बना। लकड़ी थी चोला टाइप ना, उसको एकदम बढ़िया जैसा मैं चाहता वैसा बनाया। और जब बनाया बहुत अच्छा लगा महाराज जी को। जैसे आज मुझे अभी तक मुझे दाल बाटी बनाना नहीं आता है, लेकिन आज मैं देखूंगा कैसे मैं बना के पवाऊंगा। और मुझे ना किसी से प्यार मांगना नहीं पड़ता है, मुझे प्यार करते हैं लोग। मेरे लिए लोग नहीं हैं, मेरे लिए भगवान ही हैं सब जगह। कोई साधु के रूप में है, कोई गृहस्थ के रूप में, भगवान ही सर्वत्र है। कोई ना तो साधु है ना तो कोई गृहस्थ है ना, ये सारी सृष्टि भगवान की है। सच्ची कहता हूँ मैं। उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले एक जगह रुका था, वहाँ जो पति पत्नी थे, शायद पति पत्नी ही थे, यानी माता जी और एक बाबा जी थे। वो दोनों आध्यात्मिक थे, एक आश्रम टाइप उनके बनाया था। और जब मैं उनसे चला ना सुबह, 2 दिन उनके वहाँ रुका, फिर जब मैंने आज्ञा ली कि मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आगे प्रस्थान करना है, तो जो बाबा जी थे ना, उन्होंने कस के गले पकड़ा, कस के गले लगाया मुझे, ऐसे ना अपने बच्चे को प्यार करता है जैसे कोई। और माता जी की आंखों में आंसू थे। फिर जब मैं संतों के साथ मिलता हूँ ना, वो कस के गले लगा लेते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति मुझसे मिलता है ना, तो कह नहीं सकता हूँ, मतलब इतनी चीज़ें रहती है। और बाकी मुझे क्या बनना, मुझे कुछ नहीं बनना है। पता है दिक्कत कहाँ होती है जीवन की, जब हमें कुछ बनना होता है। कोई बोलता है कि मैं साधु हूँ, कोई बोलता है गृहस्थ है। अरे छोड़ो, कहीं झंझट है ना। आपको अपने जीवन के अनुसार जैसा अच्छा लगता है वैसा जियो, यही उत्तम है। बस जीवन में एक चीज़ होना चाहिए, सेवा। सेवा नहीं है ना आपके जीवन में, तो आपका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। अगर सेवा है ना, आप जो भी हो, देखो हम सब में दोष हैं। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि आपके प्रति हमें दोष हो रहा है, हमें माफ़ कर देना। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको मुझे गाली देकर सुख मिलता है तो आपको दंडवत है, आप प्रसन्न रहिए, आप चिंता मत करिए। मुझ में दोष है ना, अरे सारे इतने दोष हैं मुझ में कि
अगर मैं उनकी तरफ खुद की दृष्टि डालूं तो यार परेशान हो जाऊंगा, है ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। अच्छाई तो मुझे कोई दिखती नहीं खुद में, भिखारी आदमी हूँ, भीख मांगता हूँ पेट भरने के लिए, है ना। घूमता हूँ बिना मतलब का ऐसे ही कहीं कहाँ कहाँ कहाँ। और सच्ची बताऊँ मुझ में इतने दोष हैं ना, शायद मैं आप सबके सामने बयां भी नहीं कर सकता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के दोष हैं। अब पर करूं क्या बताओ ना। अब ठाकुर मेरी तो समर्थ नहीं कुछ हो पाए। वो दोष मुझ में है, ऐसा कोई दोष नहीं है जो मुझ में नहीं हो। जे आप बोल सकते ना, दोषों की मैं खदान हूँ, खदान। जैसे कोयले की खदान होती है, वहाँ से कोयला निकलता है, सोने की होती है, सोना निकलता है। मुझ में ना इतने दोष हैं कि यार मैं बता नहीं सकता। पर जब आपके साथ में हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं ये वीडियोस बनाता हूँ कि आपको बताऊँ से सारा झंझट, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, अभी तक कितनी यात्राएं कर ली, कहीं कहीं चला गया, कहाँ कहाँ मैंने वो सारी नहीं अभी तक बताया। शुरू में उद्देश्य भी नहीं था कि वीडियो डालना, बस इतना था कि जब घर से निकला था तो माता पिता, अब मैं उनका बेटा हूँ यार, तो उनको था कि अब पता नहीं तू कब आएगा नहीं आएगा, तो हम चाहते हैं कम से कम तू हमें दिखता रहे। कैसे? तो माता पिता के पास तो कोई वीडियो वाला फ़ोन तो है नहीं ना, तो घर में किसी और के पास रहता, तो मैंने बोले कि हम अपना वीडियो डाल देंगे एक छोटा छोटा, वहीं आप देखते रहना, तो आपको पता चल जाएगा, मैं बताता रहूँगा कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, दर्शन भी हो जाएंगे जो भी। उसके बाद फिर आप लोग जुड़ना शुरू हो गए, जुड़ते जुड़ते 40,000 का एक परिवार हो गया, है ना। और फिर जब देखा कि लोग, बच्चा लोग ही हैं, मेरे भाई लोग ही हैं, बहन लोग ही है ना, और उनके जीवन की भी समस्या वो रिलेट कर पाए मुझ पे, जो मैंने अपने जीवन में कुछ चीज़ें फेस की, तो फिर लगा कि यार ठीक है, मैं किसी वजह से किसकी जैसे भी उन चीज़ों से बाहर जब आने का प्रयास किया, तो अगर मेरे कुछ वचनों से, मेरे कुछ शब्दों से, मेरे कुछ व्यवहार से उनके जीवन में अच्छा हो सकता है, तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा उनके साथ शेयर करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने नाम जप की चैलेंज शुरू की, 4 बजे उठने की चैलेंज शुरू की, हर दिन आधा घंटा पढ़ने की चैलेंज शुरू की। अभी कुछ चैलेंज और हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन लगभग 10 किलोमीटर रनिंग की एक चैलेंज, मैं तो चलता हूँ करता हूँ, तो वो चैलेंज शुरू करूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इसलिए ही है, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या। अरे कुछ भी नहीं हूँ, 2 कौड़ी का इंसान हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ। सबसे घटिया इंसान कोई है ना इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, तो मुझसे घटिया कोई है नहीं, मुझसे नीच अदम कोई है नहीं। मतलब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इस ब्रह्मांड में ना मुझसे दुष्ट, मुझसे पापी कोई और नहीं हो सकता। मैं सारे दुष्टों का, सारे पापियों का, सारे नीचों का, सारे अधमों का, इस त्रिलोकी में, त्रिभुवन में, 14 3 लोक और 14 भुवनों में मैं उन सबका राजा हूँ। मतलब मुझ में वो सब भरे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है ना, सब कुछ नाना प्रकार के दोष भरे हैं। पर करूं क्या बताओ ना, हैं अब हैं तो हैं। पर फिर ये समाज में देखता हूँ कि आज लोग क्या, सोशल मीडिया है ना, तो इसका गलत प्रयोग हो रहा है। लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, नंगा हो रहे हैं, अपना चरित्र बेकार कर रहे हैं। अरे ठीक है, वो अपने जीवन में कुछ भी करें, लेकिन बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है ना। मुझे मिले छोटे छोटे बच्चे, 10 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 10 साल का, 4 साल 9 साल का बच्चा, क्या है, लेकिन जीवन में गलत रास्ते में पड़ गया। और जब पूछा उससे, भाई ऐसे कैसे हुआ, तुम्हें इस रास्ते में कैसे पड़ा, तो जो अगल बगल में आज हो रहा है उसी के प्रभाव से। तो फिर लगा मैं क्या कर सकता हूँ, इस समाज का एक हिस्सा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो जैसे मैंने 4 बजे उठने का चैलेंज शुरू किया, मैं आपको दिखाने के लिए नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, मैं उठता हूँ भाई, मेरे जीवन का है।
कभी कभार हो सकता है, अलग बात है, लेकिन जो रूटीन है 3 बजे उठना है, उसके बाद अपनी रूटीन शुरू करनी है ना, 3, साढ़े 3, 4 ऐसे मतलब रहता है। फिर हर दिन जैसे आपको चैलेंज दिया कि हर दिन आधा घंटा पढ़ो, मैं कि पढ़ना मेरे जीवन का अंग है, हर दिन कुछ ना कुछ कहीं से पढ़ूंगा। और मेरा पढ़ना जरूरी नहीं है कि किताब हो, इस दुनिया को भी पढ़ता है, जैसे देखते हो यात्रा करते हैं कौन क्या कर रहा है सर, वो भी पढ़ाई है ना। आधा घंटा 24 घंटे में से निकाल के वो पढ़ने के लिए देना है। नाम जप की रही तो हमने आज तक संतों से इतना सुना, शास्त्रों का जितना भी अध्ययन किया मैंने, क्या अध्ययन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो भी मैंने मुझसे हुआ थोड़ा सा अध्ययन, मैंने सुना यही पाया कि नाम जप करो, नाम जप कर, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापनाशनम। जैसे मैंने बताया ना कि इस त्रिभुवन में, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा नीच दुष्ट कोई हो नहीं सकता, लेकिन सोचा यार इतने पाप तो हैं, दोष हैं, तो अब क्या करूं मैं भाई, है ना, है मुझ में दोष, अब क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूँ। तो फिर पता चला कि नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से दोषों का नाश होता है। तो अपने से प्रयास कर सकते हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर सकता हूँ कि हो सकता है 2-4 बार ठाकुर जी का नाम आ जाता है, कीर्तन हो जाए, सत्संग हो जाए। तो फिर मैंने बहुत सारे बच्चा लोग आप मेरे साथ जुड़े हो, तो भाई मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि यार ठीक है, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आपको भी बताऊँ कि अच्छा हाँ, आप, मैं पढ़ता हूँ तो आप भी चीज़ें करो। क्योंकि जब मैं चीज़ें वो बताऊँगा नहीं ना, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे, आपसे जो कुछ नहीं फ़ायदा होता। लेकिन जब मैं बताता हूँ कि मैंने किया, देख लो मुझ में परिवर्तन कुछ हो रहा है ना, तो आपको लगेगा और उसको करोगे। और जब अच्छी देखो, क्योंकि संसार में गलत गलत चीज़ें तो सब कोई फैलाता है, और गलत चीज़ों को फैलाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में फैलती है। जैसे दूध वाले को घर घर में जाके दूध देना पड़ता है, पर शराब वाले को कभी बेचना नहीं पड़ता, उसके पास सारे लोग आ जाते हैं। यही दोषों का भी है, बुराई अपने आप समाज में फैलती है। पर एक संसार का एक सदस्य होने के नाते, आपका एक अपना दोस्त मान लो, भाई मान लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, होने के नाते मैं एक जिम्मेवारी समझता हूँ कि ठीक है, अगर मैं क्या दे सकता हूँ बैक, है ना, मुझ में तो दोष है ही भाई, वो तो है ही, लेकिन मैं क्या अच्छी चीज़ें दे सकता हूँ, अगर मैं कुछ दूँ, किसी का जीवन बदल जाए। कभी कभी किसी का मैसेज आता है ना कि भैया थैंक यू सो मच कि आपने ये किया, हम थोड़ा थोड़ा संभलने का प्रयास कर रहे हैं, तो लगता है कोई अगर किसी एक, मुझ में तो दोष है ही, मैं तो बेकार इंसान हूँ, है ना, घटिया हूँ, किसी का किसी लायक हूँ नहीं। पर ठीक है, अगर मेरे कुछ वजह से किसी का जीवन बदल जाए, अच्छा हो जाए, तो उत्तम रहेगा। मेरे जीवन से बढ़िया और सेवा क्या हो सकती है, मेरी सेवा है वो, मेरे लिए सेवा है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। ये देखो, ये जंगल ही जंगल है, जहाँ एक आश्रम है, जंगल में महाराज जी रहते हैं। मैं जहाँ आया हूँ 1-2 दिन जहाँ रुकूंगा, उसके बाद अपनी यात्रा आगे आरंभ कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं रहता है, लेकिन मैं समय चुराता हूँ। अभी मैं आश्रम से भाग के थोड़ा सा ऊपर आके आपको ये बता रहा हूँ, मुझ में तो दोष हैं ही। बस इसी उद्देश्य से निकला था, खुद को जानो, देश को, धर्म को, संस्कृति को जानो, और फिर जो आप मुझसे जुड़े हैं ना, मेरा दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके साथ थोड़ा थोड़ा, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको बताता रहूँ, ऐड करते रहोगे, तो जब बात थोड़ी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो एक पूरा पैकेज आ जाएगा अच्छी चीज़ों का। संसार समाज आपको बुराई तो दे ही रहा है, और मुझ में भी लाखों बुराइयाँ हैं, पर कोशिश करूँगा, जो किसी से सुनूंगा ना, जो चीज़ अच्छी चीज़ है तो मैं आपको बताऊँगा। यही है मेरी तरफ से। और जैसे सेवा मैं बोलता हूँ ना, सेवा सुकून देती है, और क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं, कभी कभी रहता भी नहीं, क्या बताऊँ। कभी कभी तो सारा पखंड ही लगता है, नाटक ही लगता है, नौटंकी ही लगती है कि मैं भी नाटक। पर क्या करूँ, अब मैं इस चीज़ को अगर बंद कर दूँ जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, कभी कभी लगता है मुझे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ। एक पल में शरीर की मौत हो गई तो सब छूट गया, ना ये बचा ना वो बचा, कुछ भी है किसी मतलब का नहीं। पर फिर जानते हुए भी आंखें मूंद के इसी में पड़ा हूँ, क्या कर सकता हूँ। चलो, भगवान की जो इच्छा, जो हो रहा है, क्या कहूँ मैं, है ना। पर ठीक है, आप अपना धीरे धीरे देखो, हम सबकी एक आयु सीमित है, क्योंकि ये संसार आज नहीं तो कल छूटेगा। जब छूटेगा, इसको छूटना है तो ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ अगर हम अपने के लिए कर पाएँ, हमारा उद्धार हो ना हो भगवान जाने, क्या जाने, है ना, उससे तो क्या ही कहें। पर क्या कहूँ यार,
कुछ भी कहूँगा ना, सारा नाटक ही है, सारा प्रपंच ही है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, शायद अभी तक बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े और कई लोगों की कुछ निजी समस्याएं थी, उन्होंने मुझे बताई। शायद उनको कभी कभी लगता होगा कि यार हमें इसको नहीं बतानी चाहिए थी, या कभी कभी अपने दिल से वो है ना, कुछ लोग मुझे मैसेज भी किए हैं जब उनको क्या अच्छा आपको बताया ये सब अपने लाइफ के बारे में। पता नहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो उनके प्रति, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, तो भाई एक नीचा इंसान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। भाई हो बहन हो कोई भी हो, क्या कर सकते हैं, ये जीवन एक यात्रा है, इसमें सब कुछ होगा, अच्छा भी बुरा भी, कुछ भी कहो ये प्रपंच ही है। पर भैया क्या कर सकते हैं, निर्विषय तो नहीं है, मतलब संसार से विरक्त हो जाते तो फिर, अगर मुझे पूरी तरह विरक्ति हो जाती तो फिर मैं आपसे जुड़ा नहीं रहता, सीधी सी बात है ना। कहीं ना कहीं आसक्ति तो है, तभी तो ये वीडियो रोज डालता हूँ, नहीं तो काहे डालूं, किसके लिए डालूं, क्यों डालूं। धन के लिए तो नहीं है, क्यों कोई कहेगा धन है यार भाई, अभी मैं इसको डाल रहा हूँ तो जहाँ से कितना धन कुछ ही नहीं आ रहा, और मैं भूखा नहीं रहता हूँ, ठाकुर जी कहीं ना कहीं दे देते हैं। क्या कहूँ, ये दिमाग जो है ना, ठीक है, बस इसलिए कि आपसे कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को कभी कभी लगता है कि सब तोड़ ताड़ के ना, ये क्या फ़ोन क्या कैमरा नोटंकी सब कहीं तोड़ के पत्थर से फेंक दूं, और पर फिर दिमाग बोलता है नहीं ठीक है, धीरे धीरे ही सही चीज़ें होती हैं। तो भाई ठीक है, मुझ में दोस्त तो हैं ही, इसमें आपको चिंतित होने की बात नहीं है। जब कभी आपको लगे मुझ में कुछ दोष दर्शन हो रहा है तो आप निश्चिंत होकर मस्त रहिए, गाली दीजिए, बहुत खूब गाली दीजिए, अच्छे से। क्योंकि बुरे को बुरा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे, अच्छा कहोगे, अच्छा जो अच्छा है, बुरा जो बुरा है। मैं क्या छुपाया आपसे, कुछ छुपाया भी नहीं, मैं जैसा हूं मैंने बताया आपको। इस शरीर को मैं जितना भी साबुन लगा लूँ ना, ये फिर भी जाएगा, साबुन नहीं लगाऊँ तो भी जाएगा। मुझ में दोष हैं तो हैं, अब भगवान ही कृपा करें या संत जन ही कृपा करें तो धीरे धीरे निपटें। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे मैं आपके साथ बांटता हूँ। दोस्त तो मुझ में दुनिया भर के, मैंने बताया ना, इस ब्रह्मांड में मुझसे नीच कोई है नहीं। पर सत्संग करना, सत्संग सुनना, नाम जप करने का प्रयास करना, होता कहाँ है, पर प्रयास करना, नाम जप का वो नाम कीर्तन करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का ध्यान करना, सेवा करना, मुझसे होता कहाँ है, होता तो नहीं है, पर प्रयास करता हूँ, देखा देखी में अच्छा लगता है तो वो सब रहता है। तो फिर लगता है कि ठीक है भाई, आपके साथ चीज़ें मैं शेयर कर दूँ तो। जैसे आज तक मैंने दुनिया को देखा, जितने भी मुझे स्त्री मिली पुरुष मिली, संसार दुखी है, हमें कोई नहीं चाहता, हमें कोई प्यार नहीं करता, पर मुझे इसके विपरीत ही मिला। मैं इतना नीच हूँ, इतना दुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे सारे चाहते हैं, सारे प्यार करते हैं। कोई भाई मान के, किसी की बात नहीं कर रहा, अपने हृदय में जाके देखो,
आप भी देख लो, हमारा क्या परिचय है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं ना, इस सोशल मीडिया से ही जुड़े हैं। पर सच्ची कहता हूँ, अपने हृदय में जाके देखो, है ना एक प्रेम मेरी प्रति आपका, है ना? ओ भाई, बस सब जगह मैं कहीं 1-2 दिन रुक जाऊंगा, तो वहां से रुकने के बाद जब चलने लगता हूँ, तो जो जिसके साथ भी रुकता हूँ उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ। और मेरे मन में भी ये वैसा ही होता है जब मैं किसी के साथ रुकता हूँ। किसी की बात क्या करूँ, जैसे आपके साथ ही हूँ ना, जब आपकी बार बार समस्या को, तो मुझे बेचैन हो जाता हूँ अंदर, यार ऐसा मैं क्या करूँ कि इसकी समस्या को हटा दूँ, एकदम ये मस्त हो जाए। अ, रहता ही है, तो ये सारा ऊट पटांग ही है। ठीक है, मतलब राधे श्याम। इसके बाद इस वीडियो में छोटे छोटे वो शॉर्ट्स हैं, जैसे कल कैसे मैंने यात्रा शुरू की, जंगल में पहुंचा, फिर वहाँ आके भाटी बनाई, वो बाजरे की रोटी बनाई, हलवा बनाया, वो सब बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे किसी से सेवा करवानी नहीं है, करनी है। मुझे किसी कुछ लेना नहीं है, देना है, बस यही हो सकता है। अरे तो ठीक है, राधे श्याम, प्रसन्न रहिए। एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों की चिंता रहती है मेरे बारे में। अब चिंता मत करिए, कभी कभी वो मैसेज में बोलते हैं कि अपना ध्यान रखिए, निश्चिंत रहिए। परिवार में प्रजापति झगड़ा करा, नाम बोला था, ये करना अपने नाम आत्मा में आएगा, फलाना फलाना क्या है, बड़ा सुंदर आए तो गणपति रहता हो तो पूरा बहुत पर लग जाता है, सब आगे में हो जाता है। जैसा ही लोगों का रामचंद्र जी भगवान इंद्र ने पछतावा से मैंने मेरा गुरु का अपमान किया, मैं मनाऊं, मैं ऐसा करूँ, नारायण करे लाए हो रावण का आगे फैली रहा है, कान तालू मैं दारू बहु पावा राम ने क्या नाम आया लीजिए हमारा भाई बहुत क्या फोन करने के बाद तू ही जीवे है ना, आम तो ले गया तू ही क्या मारा तो ये ना चरण में वो राम ना चरण में तन राइट को तन राइट है तुम करो क्या हो बहन भी बहन भी क्या तो आपने कोई नहीं आप बोल रहे तो राम ने जो कह दिया क्या क्या था राम Kala kaya boleh tu, ini kala kalau ini kak boleh. Ini bogo, ini belakang gua apa? Kalau doa, kita mana dia lak tu, mana kamu, ini kak kamu tu. Dulu kau mana kamu lah. Mai dia kerja besar.
एक जना फिर बाटा सौ बचा सेकोगे ना। आग में भी सेकना है। हाँ तेरी तेरी ना ना एक ने कई रुपया एक मां तो बतरी एक शेर में चौपा है क्यों हमारी मेहनत है राम भाई छठी जिला में आया था मैं सप्ताह में अच्छा इधर हमारा इधर हम गाँव ये क्या किया है ये क्या निकाल गया लाला प्रयागराज से फिर सीधी ट्रेन है। हैं प्रयागराज से फिर कटनी। हाँ हाँ तीन बार आया गया प्रदेश में जग में आए जग के कलर आ गया है। काम कर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहीं से जंगल में कोई ठिकाना देख के सीताराम कुटिया बना ली जाए तो उत्तम रहेगा मेरे लिए। तो सब उनको प्रोवाइड सभी मोर हैं ये देखो ये दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी तलाश कर रहा हूँ ये सब की। ये मंदिर है थोड़ा लोग छोटा सा मंदिर है यहाँ बहुत सारे मोर ही मोर हैं। आज रात्रि यही विश्राम किया जाएगा महाराज जी के। तब कृपा नयन कटाच चितवनी तनु भाय तुम्हारे बिहार। ये मोर दो चुग रहे हैं एक ये पानी पी रहा है ये देखा ये पेड़ के नीचे ये जो पेड़ है ना ये पेड़ इसके बीच देखिए ये कुटिया में आ रहे हैं जी। ऐसा लगता है ना सतयुग है यहाँ पे। मोर ये रहे ये पशु पक्षियों की आवाज़ ये पक्षियों के लिए दाना रखा हुआ है ये। अब ये देख पा रहे हैं ना ये जो छतरी सी इसके नीचे रखा है ये गिलहरी देखो ये पेड़ पे ये अभी जंगली सूअर आते हैं रात को यहाँ कुछ खाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आए थे तो ये महाराज जी की ना पूरी कुटिया दिखा देते हैं। ये पूरा जंगल है इस तरह से पूरा जंगल है। ये जंगल में एक कुटिया है महाराज जी की और ऐसा लगता है कि ये सतयुग ही है कलयुग नहीं क्योंकि यहाँ पर पशु पक्षी मोर चिड़िया गिलहरी जंगली सूर ये देखो ये आपको दिखाई दिया मोर जी ये देखिए ये टहल रहे हैं इस तरह से। एक नहीं है पचासों हैं यहाँ पर इतने हैं ना आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसी के जंगल के बीच एक कुटिया महाराज की ये देखिए
वो महाराज जी आगे। फूल चलने के लिए गए थे। यहाँ पे ना मैं एक तरह का सेवक हूँ, मतलब मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। कल आया था तो कल बाजरे की रोटला बना के पवाया। महाराज जी को बहुत अच्छा लगा, बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा बनाया है। आज बोले हैं कि दाल बाटी बना लो। तो ना मतलब सेवा करने का जो आनंद मिलता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि जो दाल बाटी मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन बना लूँगा जैसे भी होगा। तो यही है जीवन का आनंद। सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। साक्षात भगवान विद्यमान है इस जगत में, सब जगह, पशु पक्षी मनुष्य में। जब व्यक्ति कोई आपको कुछ बोलता है ना कि जी करो, सच्ची मान के उसको मनुष्य मान के मत, उसको भगवान मान के सोचते हैं मेरे ठाकुर जी ये करने के लिए बोल रहे हैं। और जब जिस उस भाव से आप करोगे ना, आहा, मतलब बुद्धि बंद हो जाती है और कृपा बरसने लगती है। इसलिए ऐसा सेवा भाव रखिए। यात्रा करते हुए ना 1 डेढ़ साल हो गया मुझे, और संतों का जो प्यार मुझे मिला ना, उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। पिछले 2-4 दिन में मैं 2 संतों से मिला। जब मैं उनसे जाने लगा ना, जैसे एक माता 6 महीने के बच्चे को चिपक के छाती से लगाती है ना, ऐसे उन्होंने मुझे लगाया। आहा, मतलब वो कह नहीं सकता को क्या था, ऐसे कस के ना गले लगा लिया उन्होंने। वही है प्रेम। भगवान जो प्रेम करते हैं तो वो साक्षात नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, किसी न किसी घटना में प्रकट होते हैं। ये देखो छोटा सा भगवान देखना है जी, गिलहरी के रूप में आया है, मस्ती कर रहा है यहाँ पे। ये छोटे छोटे लीला करते हैं सारे। ये देखिए, ये मोर। वास्तविक जीवन यही है, बाकी और नहीं।